इसका रखरखाव, इसमें जैसे समाजवादी पार्टी आज बाबा साहब की बात करती है और तमाम बात करती है। यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे मूर्तियाँ लगी हैं और यहाँ माननीय बहन जी ने उद्घाटन किया था, तो इनके जितने भी उद्घाटन पत्थर थे, नाम के पत्थर थे, सारे पत्थर समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही हटवाया सरकार में। बाकी तो जितना उनका काम रहा है वो सब वो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल लगता है कि जैसे बी टीम अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव तो बिल्कुल, मुलायम सिंह जी जो तो थे लेकिन अखिलेश यादव तो बिल्कुल लगता है कि भक्त हो गए हैं। कि धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आया कि आज हमारे अंदर जो परिवर्तन है वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। और इसका आज अगर मैं मान लीजिए वाल्मीकियों भंगी समाज से हूँ, आज हम लोग यहाँ बैठकर बच्चों को पढ़ाने लिखाने या तमाम बात कर रहे हैं, शासक बनने की बात दिमाग में है, तो ये सारा श्रेय महापुरुषों के बारे में जानने का, समझने का, इसका सारा श्रेय माननीय श्री कांशीराम साहब और आज की तारीख में माननीय बहन जी को जाता है। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हैं और ये परिवर्तन चौक है। यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध इनकी जयंती को लेकर तैयारियां चल रही है और तमाम साथी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन भी चल रहा है और दूसरी तरफ वही बुद्ध के अनुयायी जो है वो बुद्ध को नमन भी कर रहे हैं। तो एक तरफ बुद्ध को नमन किया जा रहा है, वही बुद्ध के ज्ञान स्थली को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वहां पर भी शामिल है। तो क्या ये जो जयंती है, यह जयंती बुद्धा के महाबोधि महाविहार को मुक्ति कराने के लिए समर्पित है या कैसे देख रहे हैं लोग, क्या बताएंगे सर? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जब माननीय कांशीराम साहब के आंदोलन से जुड़े हैं, उसके पहले तो शून्य थे हम लोगों को कोई इस तरीके की जानकारी नहीं थी। फिर वहाँ कुछ कैडर कैंप वगैरह चल रहे थे, वहाँ हम लोगों ने कैडर वगैरह लिया, फिर कुछ किताबों के नाम बताए गए। तो आज हम लोग जहाँ पर हैं, परिवर्तन चौक माननीय कांशीराम साहब के जीवन की मेहनत का पहला प्रतीक है। जब पहली बार हम लोग शासन सत्ता में आए और माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी, तो प्रथम काम हुआ और यहाँ से सामाजिक परिवर्तन की बात हुई। खैर, इसके वजह जब ये बन गया उसके बाद तमाम सरकारें बनी, लेकिन यहाँ जो रैली होती थी, इस परिवर्तन चौक का इतना भय था, इतना डर गए कि इस रैली स्थल को ही खत्म कर दिया उन्होंने और यहाँ से ले जाके लक्ष्मण पार्क मेला में लगाया। तो इसका मतलब इसमें कोई जरूर शक्ति उनको ऐसा दिख रहा था कि उनके जो बनाए गए व्यवस्था है गैर बराबरी की, उस पर ये एक तरीके से बहुत बड़ी कील साबित हो रहा था, उनको गड़ रहा था। तो इसको यहाँ से रैली स्थल हटा दिया कि लोग आएंगे तो यहाँ देखेंगे। तो आज की तारीख में सारी यादें ताजा हो रही है। हाँ, तो इसका रखरखाव, इसमें जैसे समाजवादी पार्टी आज बाबा साहब की बात करती है और तमाम बात करती है, यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे मूर्तियाँ लगी हैं और यहाँ माननीय बहन जी ने उद्घाटन किया था, तो इनके जितने भी उद्घाटन पत्थर थे, नाम के पत्थर थे, सारे पत्थर समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही हटवाया सरकार में। बाकी तो जितना उनका काम रहा है वो सब वो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल लगता है कि जैसे बी टीम अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव तो बिल्कुल, मुलायम सिंह जी जो तो थे लेकिन अखिलेश यादव तो बिल्कुल लगता है कि भक्त हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तमाम सरकारें आई, कोई रखरखाव नहीं था, टूट फूट यहाँ
मूर्ति टूट रही थी। तो इसमें हमारे कुछ सीनियर साथी यहाँ आते थे, बुद्ध वंदना वगैरह संडे को करते थे। उनके द्वारा पता चला तो गंगाराम भाई हमारे SC/ST आयोग में सदस्य रहे हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, और पार्टी मिशन में बहुत लंबे समय से लगे हैं। पहली मुलाकात आपसे हमारी मानवर कांसीराम साहब की रैली आपने करवाई थी अपने यहाँ, तो हम लोग साइकिलों से गए थे ना, जवान थे उस समय, बच्चे थे। तो यहाँ पता चला तो ये फिर बैठक हुई, और बैठक होने के बाद ये तय हुआ कि हम लोगों को इस पर लिखा पढ़ी करनी चाहिए, तो कह लिखा पढ़ी की गई। फिर ये हुआ कि जिस धरोहर को अगर हम छोड़ देंगे तो फिर वहाँ टूट फूट तो हमेशा लगी रहेगी। तमाम यहाँ पशु टहलते थे, यहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड भी लगाए गए थे, बहन जी की सरकार में जो नियुक्त किए गए थे, तो 4 लोगों की ड्यूटी यहाँ लगती थी, उनको भी सपा सरकार से ही हटा दिया गया। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि फिर यहाँ पर एक बैठक हुई और ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पर जो है हम लोग बुद्ध पूर्णिमा को और 14 अक्टूबर तो 2 प्रोग्राम यहाँ पर दो होते हैं। प्रोग्राम किए जाने लगे। हमारा सवाल, मैं वापस आ रही हूँ उस पर, जी, जी। कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है और आप इधर बुद्धा को नमन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं दोनों घटनाएं? हाँ, ऐसा है कि साँच को आँच नहीं होती है, ये कहावत जो कही गई है। देखिए, भगवान बुद्ध भारत की धरोहर हैं, ठीक है, और मुझे लगता है कि सैकड़ों देशों में, भाई जो मैं अभी तक जान रहा हूँ, 192 या 200 देशों में भगवान बुद्ध को बड़े सम्मान से देखा जाता है। और उसके बाद अगर किसी को भगवान बुद्ध के बाद विश्व में अगर किसी ने अपनी ख्याति बनाई है तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो आप उनका काम है इस सच्चाई को दबाना, लेकिन जिस तरीके से बात बढ़ती जा रही है, देखिए जब किसी चीज़ को दबाया जाता है तो जब वो छूटता है तो उतनी तेजी से और ऊपर आता है। और देश पे बैठे किसी भी पद पर लोग हों, कितना भी उन्होंने कब्जा कर रखा हो, लेकिन जब विश्व पटल पर कोई बात खड़ी हो रही है तो उनका बड़े से बड़ा नेता बोलने से डर रहा है। वो अपने हरकत जो करना है नीचे लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन उस मामले पे बोलने से डर रहे हैं। दूसरी बात एक और है कि आपका जो मोमेंटम है, जैसे भगवान बुद्ध हैं, अभी हमारे साहब ने बताया कि बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध रहे, लेकिन भगवान बुद्ध को इतना प्रचार प्रसार कैसे मिल गया? उसका मेन कारण ये था कि सम्राट अशोक जी ने उनको जब अपनाया और उनके अनुसार उन्होंने तमाम विश्वविद्यालय बनाए, है ना, और अब तमाम प्रचारकों को उन्होंने भेजा। तो इसका मतलब ये है कि मानवर अगर उनको बढ़ावा ना दिया जाता, सम्राट अशोक ने ना अपनाया होता, तो शायद वो सीमित रह जाते। इसी पर हमारे महापुरुषों ने भी कहा है और मानवर कांसीराम साहब ने कहा है। क्या नाम लिखते हैं आप? नाम क्या लिखते हैं? अभी तो हमारा नाम RC वाल्मीकि है। वाल्मीकि साहब, आप बामसेफ से काम करते थे? बामसेफ कर रहे हैं। बामसेफ से जुड़े हुए थे, अभी भी है? अभी भी है। साहब के समय से आपका योगदान है? हाँ, हम लोग तो भाई छोटे छोटे थे, राकेश जी हैं, हम लोग हैं, हम लोगों को तो पता ही नहीं था। हम लोगों को जब बुलाया जाता था, भाई साहब हमारे थे रामविलास वाल्मीकि जी, वो मूवमेंट से जुड़े, उन्हीं के साथ हम लोग लगे थे। तो जब जय भीम बोलते थे तो उस समय पता तो था नहीं, तो जय भीम कम बोलते थे, हंसते ज़्यादा थे। लेकिन आज वो बात ये है कि धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आया कि आज हमारे अंदर जो परिवर्तन है वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। और इसका आज अगर मैं मान लीजिए वाल्मीकियों भंगी समाज से हूँ, आज हम लोग यहाँ बैठकर बच्चों को पढ़ाने लिखाने या तमाम बात कर रहे हैं, शासक बनने की बात दिमाग में है, तो ये सारा श्रेय महापुरुषों के बारे में जानने का, समझने का, इसका सारा श्रेय मानवर श्री कांसीराम साहब
और आज की तारीख में माननीय बहन जी को जाता है। तो वाल्मीकि साहब से बातचीत कर रहे थे, वही हमारे साथ गंगाराम अंबेडकर जी है, पर सॉरी गंगाराम गौतम, तो गंगाराम गौतम साहब है जिनसे भी बातचीत करेंगे। ये जो जगह है परिवर्तन चौक, उसका अपना एक इतिहास है और उसके बाद जो सरकारें आई और उन्होंने जितना भी यहाँ इसे दुर्लक्षित किया इस जगह को, तो उसमें गंगाराम साहब की बहुत बड़ा हाथ है और उनका योगदान बड़ा है। बुद्ध जयंती के मौके पर इनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या बताएंगे। बुद्ध जयंती भी मना रहे हैं और महाबोधि महाविहार के मुक्ति का आंदोलन भी चल रहा है देश में, दोनों घटनाओं का। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी उपशासकों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देता हूँ। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो बुद्ध पूर्णिमा के बारे में अभी हमसे पूर्व आपको बताया गया, तो एक तो ये है जो परिवर्तन चौक है, इसको आप भी जानती हैं, सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में माननीय बहन जी ने बनवाया था, मानवर कांसीराम साहब की प्रेरणा से। और 2012 में जब बीएसपी की सरकार गई तो सरकारी विभाग जो पीडब्ल्यूडी था उसने यहाँ बिजली का बिल नहीं जमा किया, जिस कारण इसकी लाइट कट गई। जब हमने पैरवी किया तो बिजली विभाग से पीडब्ल्यूडी को जो है एक कुर्की का आदेश भी गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज भी यहाँ पे लाइट नहीं है और इस परिवर्तन चौक का कोई भी विभाग देख रेख नहीं करता है, चाहे नगर निगम हो चाहे एलडीए हो। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो लोग, जो भी पार्टियाँ हैं, जो बाबा साहेब का बड़ा नाम ले रही हैं कि हम भी अनुयायी हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज में ये जो परिवर्तन चौक बहुजन समाज के महापुरुषों के सम्मान में जो है माननीय बहन मायावती जी ने बनवाया था, आज यहाँ लाइट नहीं है। नगर निगम का कोई कर्मचारी यहाँ सफाई करने नहीं आता है। खुद जो बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी है वही हफ्ते में एक बार यहाँ आके साफ सफाई करते हैं। और 2000 सरकारी उपेक्षा के कारण 2017 में तथागत भगवान बुद्ध की 2 बार प्रतिमाएं तोड़ी गई। और ये जब जो उपेक्षाएं आप जो बता रहे हैं या फिर जो इग्नोरेंस है सरकार का, ये इसलिए है कि ये बौद्धों की आस्था का केंद्र है या इसलिए है कि बहुजन समाज पार्टी ने बनाया? अब वो मुझे लगता है कि जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं उनसे इनको जो है एलर्जी है, दिक्कत है, क्योंकि बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है। तो ये है उसमें जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, भाई ठीक है, बहन जी ने बनवाया, प्रतिमा तो बाबा साहब की है, तथागत भगवान बुद्ध की है, तो ये उपेक्षा नहीं होना चाहिए। तो एक तो मैं आपको बता रहा था कि आपके माध्यम से मैं सभी को अवगत कराना चाहता हूँ, अभी यहाँ की लाइट कटी हुई है, नगर निगम का कोई कर्मचारी देख रेख नहीं करता है और कोई सिक्योरिटी नहीं है। अराजक तत्व कभी भी यहाँ आ जा सकते हैं, कभी भी बहुजन समाज के महापुरुषों की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। यहाँ पे जब हमने आपको बताया कि 2 बार प्रतिमा टूटी, तो यहाँ एक बैठक हुई जिसमें लगभग 25 लोगों का एक संरक्षक कमेटी बनी और फिर वहीं से ये हुआ कि हम लोग साल में अब यहाँ पे कार्यक्रम करेंगे। और खुशी की बात यह है कि जब से यहाँ पे आयोजन शुरू हुए तब से यहाँ की देख रेख अब मतलब कोई घटना नहीं हुई, जब से जैसे कोई प्रतिमा नहीं तोड़ी गई। यहाँ आप साल में 2 बार आते हैं, एक 14 अक्टूबर को आते हैं और एक बुद्ध पूर्णिमा को। और इसके अलावा भी कार्यक्रम होते हैं और लोग भी करते हैं, जैसे आज पूर्व संध्या पे कार्यक्रम हुआ, फिर कार्तिक पूर्णिमा पे कार्यक्रम भी मनाया जाता है। तो और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो बौद्ध धर्म है, जिसको बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म मानव कल्याण की बात करता है, किसी के अहित की बात नहीं करता है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में जो ये कहा जाता है कि जो आपके दुश्मन हैं उनके लिए भी आप मंगल कामना करिए, जीव जंत। और जो तथागत भगवान बुद्ध ने सुखी रहने का मार्ग बताया है वो है पंचशील और अष्टांगिक मार्ग। तो आज के परिवेश में अगर आप देख रही हैं, हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है
और पैसे के पीछे भागते भागते कितना क्राइम कर रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये धम्म की कमी मानते हैं आप? कौन? नहीं, धार्मिकता की कमी? हमके नहीं, ये अज्ञानता है। अच्छा। ये तथागत भगवान बुद्ध का जो धम्म है, अगर आप उसमें अष्टांगिक मार्ग और पंचशील का पालन करें तो आप स्वयं, आपका परिवार सुखी रहेगा, आप तरक्की करेंगे। तो हमारे साथ गंगाराम जी थे और साथ ही वाल्मीकि साहब थे, इनसे बातचीत हम कर रहे थे और बातचीत हमने शुरू की थी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर। लेकिन इसी के साथ इस चर्चा ने मोड़ लिया परिवर्तन चौक के इतिहास की तरफ और कैसे इसकी उपेक्षा हुई और कैसे महापुरुषों के प्रतिमाओं को क्षति पहुंचाने का काम हुआ और कैसी सरकारों ने किस प्रकार से इसे दुर्लक्षित किया। तमाम चीज़ों को भी इन्होंने आज के मौके पर उजागर किया है और बहुजन समाज को इन तमाम चीज़ों से अवगत भी कराया। आपका क्या मानना है, क्या सोचना है? जो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल का पहला निर्माण कार्य जहाँ जो हुआ था वो ये जगह है जिसे परिवर्तन चौक कहते हैं और आज वह उपेक्षित है। बौद्ध अनुयायियों के माध्यम से लगातार हो रहे कार्यक्रम और आयोजनों की वजह से यह परिवर्तन चौक सुरक्षित है और सम्मानजनक है। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है? कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।